जय जय माँ, 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 जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं, हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। तो दिव्य ज्योत तू सुखदारक, तू भक्त जनों की उद्धारक, भव सागर में सबकी धारक, तू स्वयं शक्ति शक्ति धारक, मैं दिवस रैन तुझको ध्याऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं, हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जिन्हें वंदन के विषय में कुछ भी पता नहीं है, वो कृपया अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी गोद में रखकर बैठेंगे। जय श्री माता जी।
तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरो सुमिरन हरे पूजन में, तेरो सुमिरन हरे पूजन में, सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उसे पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय श्री माता। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। हो जाओ संपूर्ण समर्पित, हो जाओ संपूर्ण समर्पित। मन की सच्ची लगन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो।
दो। माँ सबका हित चिंतन करती, जड़ जीवों को चेतन करती, जड़ जीवों को चेतन करती। पारसमयी सा स्पर्श है माँ का, जिसको छू दे कुंदन करती। पारसमयी सा स्पर्श है माँ का, जिसको छू दे कुंदन करती। जैसे हो तुम स्वयं को वैसा, जैसे हो तुम स्वयं का वैसा। माता के आंगन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो। सबकी खातिर प्यार है माँ का, सबसे बड़ा आधार है माँ का, सबसे बड़ा आधार है माँ का। एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माँ का। एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माँ का। सब मिलकर माँ के गुण गाओ, सब मिलकर माँ के गुण गाओ। सेवा में भक्ति भजन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो। विनती रख दो माँ के आगे, बिगड़ी बनते देर न लागे, बिगड़ी बनते देर न लागे। माता अपने उपकारों का मूल्य न मांगे, सूद न मांगे। माता अपने उपकारों का मूल्य न मांगे, सूद न मांगे। शेष सभी कुछ माँ पर छोड़ो, शेष सभी कुछ माँ पर छोड़ो। तुम विश्वास का धन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो श्री, माता जी के चरणों में मन रख दो। जो जगदम्बा आदि भवानी, मंगल करणी शुभ वरदानी, मंगल करणी शुभ वरदानी। ऐसी माता निर्मला देवी प्रकट हुई जन जन कल्याणी। ऐसी माता निर्मला देवी प्रकट हुई
माता जी से मन ही मन एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करें। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, आज हम सभी बच्चे आपके ध्यान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं माँ। कृपा करके हम बच्चों के चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए माँ, मिला लीजिए। माँ की सुंदर छवि को देखते हुए, माँ के श्री कमल चरणों के दर्शन करते हुए धीरे से दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। सर को श्रद्धापूर्वक माँ की ओर थोड़ा सा झुकाएं। चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें। सर्वप्रथम तीनों प्रमुख नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए बायां हाथ माँ की ओर खुला रखें एवं दाएं हाथ को श्री धरती माँ में रखेंगे। यहाँ पे हम सभी एक ही विनती, एक ही प्रार्थना माँ से करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त विकारों को हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। हमारे बाएं उल्की नाड़ी को पूरी तरह से आशीर्वादित कीजिए माता जी। श्री महाकाली महाभैरव जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। माँ की ओर से आने वाली चैतन्य लहरी को अपने हथेली पे महसूस करें। अब हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे, बाएं हाथ को आकाश तत्व की ओर करेंगे। यहाँ सभी कोई मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, हमारे पिंगला नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, विकार है माँ, अत्यधिक गर्मी है, उसे आकाश और वायु तत्वों में विलीन कर दीजिए। माँ, हमारे दाएं ओर की नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित कर दीजिए। यहाँ पे हम सभी श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम माँ
महसूस करें। धीरे से अपने बाएं हाथ को पिता की गोदी में रख लेंगे। आंखें बंद ही रखें। चित्त सहस्त्रार दोनों हथेलियों पर। दायां हाथ बाएं स्वादिष्ठान चक्र पे रखेंगे सभी कोई। यहाँ माँ से एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, मैं निर्मल विद्या हूँ। त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दायां हाथ माँ की ओर करें। बाएं हाथ को दाएं स्वादिष्ठान चक्र पे रखें। यहाँ पे माँ से मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना हम सभी करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध चित्त शक्ति प्रदान करें। माँ, हमारे चित्त को शुद्ध बना दीजिए, निर्मल बना दीजिए। आप ही स्वयं साक्षात श्री चित्तेश्वरी हैं माँ। हमें शुद्ध चित्त शक्ति प्रदान करें, शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान करें। यहाँ पे हम सभी श्री चित्तेश्वरी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। माँ, आप ही करता और भोगता हो। हम बच्चे कुछ भी नहीं करते। आप ही स्वयं साक्षात करता, धरता और भोगता हो माँ। हमारे अंदर के कर्ता भाव को पूर्ण रूप से आप नष्ट कर दीजिए माँ। हमें शुद्ध परमेश्वरी चित्त शक्ति प्रदान करें। बायां हाथ माँ की ओर खुला रखेंगे। आंखें बंद ही रखें। दाएं हाथ को मध्य स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाएंगे। यहाँ पे हम सभी माँ से मन ही मन एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ, हम
प्रदान कीजिए माँ। हमें ब्रह्म का ज्ञान प्रदान कीजिए माँ। आप ही स्वयं साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी के रूप में हमारे मध्य स्वाधिष्ठान चक्र में विराजती है माँ। कृपा करके अपने इस स्वरूप की समस्त शक्तियों को जागृत कर हम सभी बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। सभी को श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से दाएं हाथ को अपनी गोद में रख लें। आंखें बंद करते हैं। चित्त सहस्त्रार पे दोनों हथेलियों पर रखते हुए इस वक्त जो स्थिति श्री माता जी ने हम सभी बच्चों को प्रदान की है, इसी स्थिति में हम माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें।
के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसमें से एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारे को परमेश्वर से संबंधित कर देती है। इस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें सुप्तावस्था में रहती है। जब वो देखती है कि कोई ऐसा अधिकारी उसके आगे खड़ा हुआ है तो वो स्वयं ही खड़ी हो जाती है और जिस प्रकार ये रस्सी या ये कनेक्शन इस प्रकार हम लोग मेल से लगा देते हैं, इसी प्रकार वो शक्ति हमें इस मेल से लगा करके और हमें परमेश्वर से संबंधित करती है। इसी प्रकार हम अपने आत्मा को जानते हैं। हमारा पेट है धार्मिक, इसलिए कहा जाता है कि बेटे सोच के खाओ, जहाँ भी जाते हो देख के खाओ। किस तरह से, किस विचार से ये खाना बनाया है, किसने बनाया है, किस प्रेम से बनाया है या नहीं बनाया है, इसका विचार करो। लेकिन इसका विचार हम नहीं करते हैं कि प्रेम से बनाया है या अप्रेम से बनाया। हम तो ये विचार करते हैं कि ये किसी हमारे जाति वाले ने बनाया है कि पर जाति वाले ने बनाया। उसके लिए भी उदाहरण रामचंद्र के हैं आपके सामने। इन्होंने शबरी के बेर खाए। शबरी एक बुद्धि धीमी औरत। आप ही सोचिए, आप में से कितने हैं जो उसके झूठे बेर खा सकते हैं?
कितने भी प्रेम से वो देंगे तो आप चुपके से पीछे फेंक देंगे ज्यादा से ज्यादा। इतना ही नहीं कि खुद खाया, पर सीताजी से कहा कि ना 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 ना, मैं तुझे कुछ देर नहीं देने वाला है, ऐसा तो मैंने कभी मेवा खाया ही नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा चढ़ रहा था। पहले लक्ष्मण तुम जरा खा लो तो थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। जिसने भीलनी के बेर खाए वो राम कहाँ गए? सुबह शाम राम राम करते हैं और जाति पाति का फिर विचार करके हम खाना नहीं खाते। और किस चीज का विचार करके हम खाना खाते हैं, उसे अगर सोचा जाए तो हमें यह देखने में आता है कि हम प्रेम धर्म का विचार नहीं करते। धर्म सिर्फ प्रेम का ही है। अगर आपके पेट में प्रेम नहीं है तो आप में कोई सा भी धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म प्रेम का है, जिसको कि इन बड़े बड़े गुरुओं ने अपने अंदर बसाया। और जब कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में से गुजरती है तो आपके अंदर आलोकित हो जाता है वो प्रेम, और आप दूसरों के प्रति उस प्रेम से देखते हैं। देखिए हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी माँ क्या करती है, उसको ये चिंता होती कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, भाई मैं कैसे खाना खाऊं, मेरा पेट अकुला रहा, अभी तक खाया नहीं, सुबह से गया है, पता नहीं कहाँ रह गया, मेरा पेट अकुला रहा। उनका सर नहीं अकुलाता, उनका पेट अकुला रहा है, पता नहीं क्या करूं, मैं खाना नहीं खाती जब तक वो नहीं आएगा। जब मनुष्य का प्रेम कहीं परेशान होता है तो उसका खाना छूट जाता है। इसलिए धर्म में प्रेम का खाना खाइए। जो मनुष्य आपको प्रेम से खाना दे उसे स्वीकार करें। और प्रेम शक्ति ही सबसे बड़ी सस्टेनेंस पावर हमारे अंदर परमात्मा ने दी है। जितनी प्रेम की शक्ति मनुष्य के अंदर में है उतनी किसी भी जानवर में नहीं है। इस प्रेममय शक्ति को हम जागरूक न करके अपने को किस तरह से हर समय बर्बाद करते रहते, इसका अगर विचार हम लें तो हमारे समझ में आएगा कि अगर कुंडलिनी नहीं उठ रही है, हमारे अंदर अगर फैनेटिसिज्म है और हम एक ही धर्म को बहुत बड़ा रखते हैं तो कुंडलिनी नहीं उठती, मैं क्या करूं? अगर आप फैनेटिक हैं तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी, आपकी नाभि चक्र पकड़ेगा। अगर आप खाने के मामले में फालतू की बातें सोचते हैं और प्रेम की बात नहीं सोचते तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी। अब एक और चक्र के बारे में बता करके मैं फिर बाद में कल बताऊंगी और चक्रों के बारे में, जिसे स्वादिष्ठान चक्र करते हैं, जिससे हम विचार करते हैं, आगे का प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं। वो स्वादिष्ठान चक्र चारों तरफ हमारे घूम करके और हर एक चीज को सृजन करता है, क्रिएट करता है। अब ये चक्र आजकल के जमाने में हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक चीज का हम सुबह शाम तक प्लानिंग ही करते रहते हैं, माने फ्यूचर में जाने की बात। ये तो ऐसा ही हुआ कि रास्ता देखा नहीं है, पहले से आपने अपनी स्टीयरिंग व्हील मोड़ के रख दी। भाई पहले रास्ता तो देखो कैसा आ रहा है, जहां जैसे मुड़ेगा वहां चलो। पहले से प्लानिंग करने वाले लोग हमेशा डायबिटीज के बीमार हो जाते हैं। हम लोग डायबिटीज एकदम ठीक करते हैं, पर कल सब डायबिटीज वालों को मत ले आना, एकदम 100% ठीक हो सकता है। क्योंकि जो आदमी एक चक्र का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए बहुत ज्यादा करता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। उसकी जो लेफ्ट साइड है वो वीक हो जाती है। लेफ्ट साइड में हमारे पैंक्रियाज है, हमारे स्प्लीन है, किडनीज है, वो सब सफर करते हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है उसको डायबिटीज हो सकता है, स्प्लीन की बीमारी हो सकती है, और उसको किडनी की बीमारी हो सकती है, उसको यूट्रस की भी बीमारी हो सकती है। क्योंकि यही चक्र है जो कि हमारे पेट का जो मेद है, जो फैट है, उसको सप्लाई करता है हमारे ब्रेन के लिए कि हम उसे इस्तेमाल करें हमारे सो कॉल्ड थिंकिंग और प्लानिंग के लिए। अब आप कहेंगे क्या माँ प्लानिंग नहीं करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल प्लान नहीं कर, क्योंकि प्लान करने वाला दूसरा है। तुम जितना प्लान करोगे उतना ही वो जीतेगा।
मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बहुत सालों से हम लोग याद करते आ रहे हैं, संकल्प विकल्प करोति, लेकिन इसे विश्वास नहीं था माँ की बात में कि माँ कह रही है कि प्लान मत करो, पहले परमात्मा को जान लो, फिर उसके प्लान को भी जान लो। एक उदाहरण बताते हैं हमारे, अब चमत्कार ही है समझ लो। लंदन में एक मुसलमान थे अल्जीरिया के, जमील नाम था उनका, वो लंदन आए थे और बहुत बेचारे परेशान रहे। 6 महीने तक अपनी स्कॉलरशिप के लिए दौड़ते रहे यूनिवर्सिटीज में, उनको नहीं मिली स्कॉलरशिप। तो आए बड़े निराश होते कि माँ मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अल्जीरिया। उन्होंने 500 मुसलमानों को अल्जीरिया में पार किया हुआ है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहने मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कब जा रहे हो? कहने गुरुवार को। मैंने कहा रुक जाओ, मंगलवार को चले जाओ। उसने कहा कि माँ ने कहा तो फिर तो रुकना है। कहना हाँ मैं सब कैंसिल करता हूँ, मंगलवार को जाऊँगा। जैसे ही सोमवार को वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उनको मिल गई थी स्कॉलरशिप। दूसरे एक साहब हैं गविन ब्राउन, वो आने वाले हैं, अभी आप उनसे पूछेगा। उनको बेचारों के बड़ी पैसों की दिक्कत हो गई थी पहले, तो उनको एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उनको सऊदी अरेबिया जाना था। उन्होंने आके कहा माँ नौकरी तो बहुत बड़ी मिल गई, लेकिन सऊदी अरेबिया जाने का मन नहीं करा। अब आप यहाँ हैं तो मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया में नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा अच्छा बेटे जैसा तुम्हारा मन है। 2 दिन बाद आके कहा कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, वो तो नौकरी ही नहीं चली गई हमारी। हमने कहा चलो ठीक है, जो भगवान की इच्छा, जैसे राखोगे तो ऐसे ही रहूं। तो उसके बाद आकर के कहा कि कमाल है, यहीं पे मुझे उससे भी बड़ी नौकरी मिल गई है लंदन में। मैंने कहा लो, पर इसका मतलब यह नहीं कि जिसकी आप इच्छा करते हैं वही परमात्मा की भी इच्छा है, उसके इच्छा के अनुसार चलना आना चाहिए। सब लोग कहेंगे दाई विल बी डन, फिर इस चर्च में जाकर बाहर आकर के फिर प्लानिंग शुरू। अपने यहाँ का जो सारा प्लानिंग चौपटाया उसका कारण ये, परमात्मा का प्लान पहले समझ लीजिए, फिर आप प्लानिंग करिए। पहले आप आत्म साक्षात्कार ले लीजिए, पहले ये सोच लीजिए कि उसका क्या प्लान है, फिर उसमें फिट होइए, क्योंकि वो तो डायनामिक चीज है ना। इतना बड़ा प्रचंड कोई ऊपर से सारा प्लान कर रहा है, आप यहाँ चुटपुटे क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी हस्ती ही क्या है जो किसी चीज का आप प्लानिंग करें? आप क्या जानते हैं कि आज सूरज की क्या दशा होगी? बहुत बार वेदर फोरकास्ट लंदन में आता है, हमको जब जाना होता है तो कभी भी सूरज नहीं छिपता, आता ही है बाहर। हमारे सब लड़कों ने लिखा है, इफ माता जी इज कमिंग आउट ऑफ हर हाउस यू नीड नॉट सी द वेदर फोरकास्ट। सारे ग्रह गोल सब कुछ आपके हाथ में घूम सकते हैं, पर आप जानते हैं कि प्लानिंग क्या है उसकी? आप घर से निकले, रास्ते में मोटर फेल हो गई, सारा प्लान ही फेल हो गया। आप बैठे रोते हुए, और प्रैक्टिकल भी नहीं होता। जैसे कि आपने प्लान किया कि सवेरे उठ करके और मैं 9 बजे की ट्रेन लूंगा और वहां से मैं वहां पहुंचूंगा, उनसे मिलूंगा, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा, फिर उससे वहां मिलूंगा। पहले तो 9 बजे आप उठेंगे ही नहीं, उठे तो आपको बस मिलेगी ही नहीं तो बरसात होकर के आपके सारे कपड़े भीग जाएंगे, आपको घर जाना पड़ेगा। फिर किसी तरह से मिल जाए, आप उस आदमी के पास पहुंचे, उस आदमी से सब गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि आप देर से पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी प्लानिंग कमीशन वाला होगा। वो भी सोचेगा कि मेरा सारा प्लान चौपट, और आप बड़े दुखी कि मेरा प्लान ही सब चौपट हो गया। जो आदमी फ्यूचर की सोचते रहता वो कभी आनंदी और सुखी नहीं हो सकता। जय श्री माता जी। हम सभी आदिशक्ति का संपूर्ण मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। भोग की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र लेंगे।
शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जो आरती करना चाहते हैं, जो जल क्रिया करके आई हैं, वो सामने की ओर आ जाए। सबको दुआ देना।
दोनों हाथों को जोड़कर मां से विनती अर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपने हम सभी बच्चों को सामूहिकता के ध्यान का आनंद प्रदान किया। माँ, आपकी इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे आपके ऋणी हैं। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे आदिशक्ति माँ, आपने हमें निर्मल विद्या प्रदान की, निर्मल ज्ञान दिया। माँ, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। आपकी इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे आपके ऋणी हैं। माँ, आपके श्री चरणों में हम सभी बच्चे प्रणाम अर्पित करते हैं। माँ, स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी भूल चूक हुई हो, माँ, गलती हुई हो, तो श्री माता जी कृपा करके हम बच्चों को क्षमा कर दीजिए। हे माँ, हम सभी बच्चे आपके प्रचार प्रसार के उत्तम माध्यम बने, ईश्वरीय कार्य में हमेशा अग्रसर रहे। माँ, हमारा मार्गदर्शन हर पल आप करें हमारा। श्री माता जी, ऐसी कृपा हम सभी बच्चों पर बनाए रखें और अपने आशीर्वाद से आशीर्वादित करें। माँ, आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। माँ, जय श्री माता जी। हम सभी कुंडलिनी माँ को प्रणाम करके वंदन देंगे।
सहज योग में स्वागत है। माँ का चित्र कभी देखे आप लोग? माँ इस युग में आदि शक्ति के रूप में विराजी है। माँ इस बार हम लोग का ही उद्धार करने के लिए हमारे ही अंदर सभी देवी देवता है ना। ये जो नाड़ी बनी हुई ना, 3 नाड़ी और 7 चक्र, इसी में 7 चक्र में सभी देवी देवता विराजते हैं ना। माँ 5 मई 1970 को अपना सहस्त्रार खोली है, यानी कि ब्रह्मांड माँ की अंदर शक्ति थी जो खोली है माँ, है ना। तो करना कुछ नहीं है, दोनों हाथ खोलिए इस तरह का, दोनों हाथ खोल करके आप लोग बैठिए माँ के आगे, है ना। और माँ की बिंदी को आप देखिए अच्छे से, है ना। और जो प्रार्थना हम कराएंगे और फिर आप लोग कीजिएगा, पहले देख लीजिए दोनों आंखों से, है ना। पहले तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड तो खोल के ही रखेंगे और राइट हैंड को माँ से मांगते हैं, क्योंकि हमारा इच्छा शक्ति लेफ्ट साइड से है और राइट साइड से कार्य शक्ति, है ना। तो लेफ्ट साइड से हम लोग इच्छा करेंगे तभी तो माँ देगी ना, और राइट साइड से मांगेंगे हम लोग, है ना। तो राइट साइड को पहले ना, ये हाथ है, दाहिना हाथ को राइट साइड को ये हृदय में रखेंगे, ठीक है। जहाँ हृदय में शिव पार्वती का वास है ना। माँ स्वयं विराजती है, माँ स्वयं शिव पार्वती है ना। यहाँ पे माँ से प्रार्थना करेंगे तो आप लोग मन मन में ही कीजिएगा, और उसी हाथ को फिर यहाँ कपाल पे रखेंगे। अभी खुले आँख से देख लीजिए आप लोग, है ना। कपाल पे रखेंगे, फिर माँ से जो प्रार्थना कराएंगे आप लोग मन ही कीजिएगा, ठीक है। फिर उसी हथेली को ये तान लीजिएगा हथेली को, और ये तालु भाग जैसे बच्चा रहता है कैसे, वहाँ तालु भाग में धक धक करता है ना। तो यहाँ पे तालु भाग पे रख के ये क्लॉक वाइज जैसे घड़ी की दिशा में घूमती है ना कांटा, वैसे हम लोग घुमाएंगे 7 बार। और जो प्रार्थना करवाएंगे वो मन मन में ही करना है ना, समझ गया ना। माँ को हम प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे दोनों आंखें बंद कर लेंगे, है ना। माँ से मांगना है शुद्ध इच्छा, मन में एकदम अपने चित्त में माँ की बिंदी को ही रखेंगे, माँ की सुंदर छवि को ही देखेंगे, है ना। तो पहले अपना दाहिना हाथ बाएं हृदय पे रखिए और बायां हाथ खोल के ही रखिए। माँ से यहाँ प्रार्थना कीजिए। राइट हैंड जो खाने वाला हाथ है ना, वो अपना लेफ्ट हृदय पे रखिए, है ना। लेफ्ट हृदय पे रखिए। बायां हाथ को हमेशा खुला ही रखें और दाहिना हाथ से कार्य करना है ना। आंखें बंद, चित्त एकदम माँ का जहाँ तालु भाग बताए थे ना, धक धक करता है बच्चा का, वहीं पे रखना है। माँ से यहाँ दिल से प्रार्थना करना है। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ से पूछना है। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, अहंकार, बुद्धि कुछ भी नहीं माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। फिर उसी हथेली को कपाल पे रखेंगे, बाएं हाथ को खुला ही रखेंगे और उसी हथेली को अपना राइट हैंड को कपाल पे रखेंगे इस तरह से। सर को हल्का सा श्रद्धा पूर्वक झुका लेंगे। परमात्मा के सामने, भगवान के सामने हम लोग सर को कैसे झुकाते हैं, इसे हल्का सा झुका लेंगे। माँ से यहाँ मन ही मन प्रार्थना। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया माँ। माँ, मैंने एक साथ सबको क्षमा किया माँ। अपनी गलतियों के लिए खुद को भी क्षमा किया माँ। कृपया करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। उसी हथेली को फिर हम तालु भाग में बोले थे ना, बच्चा का जहाँ धक धक करता है, उसी हाथ को हम तालु भाग पे ले जाएंगे, दबाते हुए हल्का हल्का घुमाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ,
माँ, मुझे मेरा योग दीजिए माँ। श्री माता जी, कृपया करके मेरी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। माँ, कृपया मेरी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, मेरी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। हल्का सा हाथ दबाएंगे वहाँ पे तालु भाग पे और रोक लेंगे वहाँ पे धीरे से। अब अपना हाथ को धीरे से गोद में ऐसे ही खोल लेंगे। अब बायां हाथ को अपना तालु भाग से 2 इंच ऊपर ले जाएंगे और वहाँ पे महसूस करेंगे आपके तालु भाग से कुछ ठंडा या गर्म, कुछ हवा के जैसा आ रही है क्या? चित्त को वहां पे रखेंगे तो अनुभूति होगी आपको। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। बहुत हल्का सा आएगा, कुछ गर्म या ठंडा। तालु भाग चित्त पे रखेंगे तो महसूस होगा। अब उसी हथेली को फिर बायां को खोल लीजिए और दाहिना से चेक कीजिए। कुछ ठंडा या गर्म, कुछ हल्का सा भारीपन कुछ लग रहा है क्या आप लोग को? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आंटी? गरम लग रहा है? कैसा लग रहा है बाबू आपको? गरम लग रहा है? गरम लग रहा है? थोड़ा सा ऊपर करो और हाथ बाल से ऊपर रखो। फिर से चेक करो, दूसरे हाथ से चेक करो। फिर से दोबारा चेक करो। ठंडा लग रहा है या गरम लग रहा है? ठंडा लग रहा है आपको बेटा? ठंडा लग रहा है बाबू आपको? ठंडा लग रहा है? यही है ना परमात्मा की शक्ति है जो 3.5 कुंडल में यहाँ पे सोई रहती है। जब हम लोग पुकारते हैं ना, माँ से मांगते हैं, तब ये शक्ति जागृत होती है ना? तो माँ को ना प्रणाम करेंगे कि माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपने श्री कमल चरणों में माँ हमें सदैव बनाए रखना। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ। आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया माँ, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम माँ, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कांके रोड में श्री माता जी का आगमन में सभी कोई इस रथ यात्रा में शामिल जरूर से हो, क्योंकि माँ स्वयं साक्षात आ रही है, आदिशक्ति माँ, और इस रथ की शोभा बढ़ाए सभी कोई और खूब आनंद ले और आत्म साक्षात्कार का कार्य करने में बिल्कुल आगे से आगे रहे। जितने भी सहयोगी बच्चे अभी यहाँ बैठे हैं, सभी कोई को ये बात बताई जा रही है, और जो लोग नहीं आए हैं और आसपास रहते हैं, मिलते हैं आप लोगों को, तो जरूर से उन लोगों को ये जानकारी दे दें, ये सूचना दे दें। जय श्री माता जी। आप लोग का आज आत्म साक्षात्कार मिला है ना, आज आपका नया जन्म हुआ श्री माता जी के दरबार में। इसके लिए हम ध्यान आज आपको बता रहे हैं। हम लोग हर सुबह शाम करते हैं ध्यान। कैसे करते? दोनों हाथ धरती में रखिए। श्री माता जी को यहाँ संस्कार में जहाँ ठंडा गर्म लगा ना, हाथ नहीं रखना, आग बंद करके मन को यहाँ ले जाना। दोनों हाथ धरती माता में, दोनों बाबू धरती माता में रखो। दोनों हाथ आराम से ऐसे जैसे हम रखे हुए हैं साइड से। आंखें बंद, हृदय में माँ को देखेंगे। सहस्त्रार जो तालु भाग है ना, जहाँ ठंडा गर्म निकला, वहाँ हम लोग सहस्त्रार बोलते हैं। 2 मिनट वहाँ ध्यान करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर की समस्त विकारों को, बाधाओं को श्री पृथ्वी माता में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, हमारे अंदर की समस्त विकार बाधाओं को श्री पृथ्वी माता में विलीन कर दीजिए माँ। पूर्ण रूप से हमारे भीतर श्री गणेश जी को जागृत कर दीजिए माँ। श्री माता जी, पूर्ण रूप से हमारे भीतर श्री गणेश जी को जागृत कर दीजिए माँ। 2-3 मिनट हम लोग ऐसे ही हाथ रखेंगे।
फिर दोनों हाथ गोल तक यहाँ ध्यान करेंगे हम लोग, अपने हृदय में माँ का दर्शन करेंगे। आँख खोल लेंगे, श्री माता जी को प्रणाम करेंगे हम लोग, माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे क्योंकि माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। कैसा लगा, ध्यान आया? सुबह शाम हम लोग इसी तरह करेंगे घर में, और हर मंगलवार को आएंगे तो दीदी नया नया और सिखाएंगे ध्यान करने के